हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो सीटेट के लिए है। सीटेट का फॉर्म आ चुका है 2022 के लिए। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट, सबसे पहले हम मैथ का कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे आप लोगों को। कौन सी किताबें जो है पढ़ना है और सोर्सेस कितना लिमिटेड रखना है, ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर की जाएंगी। सिर्फ मैथ के लिए ये वीडियो है। जो लोग मैथ की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं वो लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इसमें सब कुछ बताया जाएगा। आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगी मैं, क्योंकि मेरा 3 बार सीटेट पास करने का एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियाँ की थी जो आप लोग ना करें, जिससे 1-1.5 महीने में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है महत्वपूर्ण किताबें। जो आप सिलेक्ट करेंगे एक बार और उसको कंप्लीट लास्ट टाइम तक उसी पे फोकस करेंगे। तो मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी और आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, मैं कौन सा और सजेस्ट कर सकती हूँ, ये सब बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपके पास टाइम नहीं है वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं था। सीटेट का फॉर्म आ चुका था और तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम। तो मेरे पास भी आपकी ही तरह 1 से 1.5 महीना टाइम था। तो मैंने भी अपना सोर्स लिमिटेड रखा और मैं हर बार सीटेट पास की। मैं कभी सीटेट में फेल नहीं हुई। तो जब पहली बार सीटेट दिया था तो मैंने बहुत ही कम तैयारी में जो है सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो इसीलिए मुझे पहली बार से ही एक आइडिया लग गया था कि सीटेट में क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर सीटेट में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2022 चल रहा है, तो आप लोगों को कम से कम लास्ट 10 ईयर या 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के एकदम मतलब उंगली पे रहने चाहिए। आपको इतनी बार क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, जितनी बार आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उतनी बार जो है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको कुछ भी वहाँ नया नहीं मिलेगा देखने को। ये मतलब मेरा एकदम, इसको मान लीजिए, सेल्फ एक्सपीरियंस है। ऐसा सबके साथ होता है। जो भी सीटेट क्वालिफाई किया होगा, आप किसी से भी पूछेंगे तो सब यही बताएंगे कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपके दिमाग में मतलब वो सारे सवाल बैठ जाना चाहिए। इतनी बार पढ़ना है सीटेट का प्रीवियस ईयर। और दूसरी बात, क्या नहीं करना है, आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है। जो प्रैक्टिस सेट जो है मार्केट में अवेलेबल है, किसी का भी मतलब लेबल नहीं है सीटेट की तरह। सीटेट जो एग्ज़ाम है, इसका लेबल जो है, मतलब इसका लेबल ही अलग है। इसका इस लेबल का कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले सीटेट का प्रैक्टिस सेट आप अलग से मार्केट से नहीं लेंगे। अगर आप एक दिन में 2 बार पढ़ते हैं तो आप 30 दिन में 60 बार पढ़ चुकेंगे। तो आप एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। दूसरी चीज़, बुक कौन सी पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, 1 से 5 तक की मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बुक सजेस्ट करूँगी, मैं एनसीईआरटी सजेस्ट करूँगी। और मैं कोई किताब मार्केट की पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड किताबों पे होता है। ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है, ये कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो स्पीड पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके पे ध्यान देना है। सीटेट का जो क्वेश्चन आता है उसको मैं अभी दिखाऊंगी। 4-4 लाइन का क्वेश्चन आता है। अगर आप केवल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लगा देंगे, आपका जो ट्रिक रहेगा, किताबें जो पढ़ के जाएंगे वो सब धरी रह जाएंगी। अपना लेवल आपको चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए आप जो है कोई भी मार्केट से प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हैं। ये जो बुक लगाई है मैंने सामने, ये यूथ कंपटीशन की किताब है। इसमें गणित का प्रीवियस ईयर दिया गया है, साथ में इसमें सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, मतलब जितने भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप सभी स्टेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ में और सीटेट के भी साथ में करते चलेंगे तो आपका बेसिक और एडवांस दोनों मैथ कंप्लीट तैयार होता जाएगा। तो अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आपको सिर्फ 6 से 8 एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, अगर आप आर्ट साइड के हैं या कॉमर्स साइड के हैं, तो आपको, मुझे लगता है, एनसीईआरटी 4 से पढ़ लेनी चाहिए या 3 से पढ़ लेनी चाहिए। तो 4 से 8 पढ़नी है आपको। तो ये नॉन मैथ के लिए हो गया और ये मैथ वालों के लिए हो गया।
उसके बाद सेकंड बुक आती है आपके लिए कि एनसीईआरटी के अलावा हम क्या पढ़ें। सबसे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली बार आप एक रीडिंग लगाएंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी में वो टॉपिक पढ़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दिखा देते हैं कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सिलेबस आपका खुल चुका है जहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो आपको एनसीईआरटी में सेलेक्ट करना है कि संख्याएं कौन से चैप्टर में दिया गया है और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। वहाँ से आप लोग जो है इसको वो चैप्टर सेलेक्ट करेंगे और बुक सेलेक्ट करेंगे कि हमको इस बुक से पढ़ना है। ये जो टॉपिक दिए गए हैं मैथ के, ये प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों ही परीक्षाओं के कंपाइल करके दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ 1 से 5 तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक में सिर्फ 1 से 5 तक के जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं को एनालिसिस करेंगे बार बार और केवल उन्हीं टॉपिक को तैयार करेंगे। तो इसमें जो 32 टॉपिक दिया गया है, 32 नहीं पढ़ना है प्राइमरी वालों को, उनको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करना है। पेज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें यूपी टेट का सिलेबस दिया गया है और साइड में सी टेट का दिया गया है। दोनों का कंपेयर करा गया है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो लोग जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे वो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जितना इस बुक में दिया गया है, लेकिन जो लोग केवल प्राइमरी की तैयारी कर रहे होंगे वो सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ेंगे। उनके लिए सिर्फ इतना टॉपिक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्यामिति से आता है, हर बार आता है। और जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भार, समय, परिमाण, ये सब जो है आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो अध्ययन संबंधी मुद्दे हैं। इसी को बोलते हैं पेडागॉजी या शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट का 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र पढ़ना ही है। अगर आप हर सब्जेक्ट के 15-15 नंबर के शिक्षा शास्त्र पढ़ लेंगे तो शिक्षा शास्त्र में आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र कैसे पढ़ें, पेडागॉजी कैसे पढ़ें, तो पेडागॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन पढ़ना। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का किसी भी बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और वो बुक सेलेक्ट करिएगा जिसमें अशुद्धियाँ ना हो। तो ये जो किताब है इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशुद्धि नहीं है, इसमें है, लेकिन इसमें बहुत ही कम अशुद्धि आपको मिलेगी देखने को। तो हर किताब में कोई ना कोई मिस्टेक होती ही है, कभी टाइपिंग की हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, हर बुक में जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल ही जाती है। यहाँ आपका 15 नंबर का मैथ का पार्ट दिया गया है और 15 नंबर का पेडागॉजी का पार्ट दिया गया है। जो मैंने बुक खरीदी थी ये मैंने 2019 में खरीदी थी, तो इसमें 2018 तक का मुझे प्रीवियस ईयर मिला था। तो इसमें प्रीवियस ईयर दिया गया है। अगर आप नई बुक खरीदेंगे तो आपको 2021 तक का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट में कि कौन कौन से स्टेट के जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो लगभग सभी स्टेट कवर कर देती है किताब, तो बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए। उसके बाद दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में। तो सबसे पहले जो है इसमें पूरा चार्ट दिया गया है, संख्याओं का है। तो सबसे ज़्यादा संख्याओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा चार्ट अगर आप बुक देखेंगे, बुक लेंगे तो आप पूरा चार्ट पढ़ सकते हैं देख के। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है। आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो इस बुक में सबसे खास बात यह है कि बहुत ही शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। तो जैसे संख्याएं हैं तो संख्याओं में शॉर्ट में इन्होंने सब कुछ बता दिया है। मतलब आप हर टॉपिक का 2 पेज अगर आप पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे संख्याएं हैं तो संख्याओं के बारे में इन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इतने छोटे में, जबकि संख्या जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप कहीं कोचिंग करेंगे तो 10 से 12 दिन लगा देते हैं, लेकिन ये 2 पेज में आप पढ़ लेंगे संख्याओं के बारे में। इसके बाद आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर इन्होंने कैसे दिया है। तो प्रीवियस ईयर का जो सलूशन है इसको आप लोग ज़रूर पढ़ा करिए। हर सलूशन में आपको नया क्वेश्चन का जो आंसर है मिल जाता है। तो इन्हीं सलूशन को मैं पढ़ के गई थी 1 से 1.5 महीने में, और ज़्यादा टाइम नहीं रहता है।
तो सोर्सेज मैंने बहुत ही लिमिटेड रखा था, बहुत ही कम किताबें मैंने पढ़ के सीटेट पास किया था। तो वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये दिखाते हैं आप लोगों को सीटेट का क्वेश्चन इन्होंने कैसे दिया है। तो देखिए सीटेट का क्वेश्चन जो है 3 लाइन में आपको दिखेगा, हमेशा 3 लाइन में। तो 200-400 के बीच में 30-45-60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी लैंग्वेज क्या है। अब सार्वगुणज को जो है ये लासा मासा बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने सार्वगुणज बोला। तो आपको लैंग्वेज में वर्ड्स पे ध्यान देना है, जो टफ वर्ड्स ये लोग यूज करते हैं तो उसका टर्म आपको पता होना चाहिए। वहाँ तुरंत आपके दिमाग में सार्वगुणज शब्द आए तो आपका उसका शॉर्ट मीनिंग तुरंत आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो यहाँ ऐसे एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। तो ये तो हो गया किताब की बात। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रिक्स सीखना है। जैसे परसेंटेज टॉपिक दिया गया है, तो सबसे पहले आपको जो है इसका प्रीवियस ईयर देखना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको एनसीईआरटी के जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। और तीसरे नंबर पे आपको परसेंटेज का जो ट्रिक है वो वीडियो में सर्च करके पढ़ना है। सर्च आपको ऐसे करना है, परसेंटेज बेस्ट ट्रिक। अगर आप ऐसा कुछ सर्च करके डालेंगे तो बहुत ही कम समय में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो है बहुत ही अच्छा ट्रिक बता देते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम परसेंटेज के सवाल जो है सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब वेस्ट हो जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आते हुए सवाल जो है मेरे छूट जाते थे, क्योंकि मैं भी जो है नई नई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना शुरू की थी और मेरा वही हैबिट था जो है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ के। जो क्वेश्चन जो है मैं 10 लाइन में सॉल्व करती थी वो 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाते थे। तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो 1-2 मिनट में या 1 मिनट में सॉल्व कर लेते थे और मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा लंबा वक्त लग जाता था। मैं 10-10 लाइन जो है सॉल्व करती थी पूरा बाकायदे, जैसे मैंने जो है अपने एकेडमिक की पढ़ाई में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर रही थी मैं। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। यही गलती आपको बताना चाह रहे थे कि मैंने क्या नहीं किया था, मैंने ट्रिक्स नहीं सीखा था। मैंने ना एनसीईआरटी पढ़ा था, मैंने ना ट्रिक्स सीखा था। मैंने सिर्फ क्या किया था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर देखा था। और प्रीवियस ईयर का 80% रोल है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और ट्रिक्स सीख लेंगे तो जो 80% है वो कवर हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। तो अगर आप जो है सीटेट में बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हैं और सबसे बेस्ट जो है लाना चाहते हैं मैथ में नंबर, तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको एडमिशन लेने से सीटेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ना आपका बेहतर परिणाम आएगा। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा है लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और ट्रिक्स। इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको बार बार वर्क करना है और इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है करने के लिए। तो सिर्फ इतना ही करिए और बेस्ट रिजल्ट दीजिए। मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ अगर आप ये चीज़ें ऑनेस्टली कर लेंगे तो कोई भी आपको जो है सीटेट में 30 में से 27-28 से कम नंबर नहीं दे सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे आप तुरंत मतलब स्टार्टिंग से वर्क करना शुरू कर देंगे तो आपका सीटेट में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी और एक्सप्लेनेशन आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का गाइडेंस और स्ट्रेटजी का वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।